स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। मैं आपको जो रस टॉपिक पढ़ा रहा था, रस के जो शुरू के 4 प्रकार हैं, मैं आपको अलग अलग वीडियो में मैं आपको स्पष्ट करके आपको समझा चुका हूं। यदि किसी स्टूडेंट ने वह वीडियो चारों नहीं देखी है तो पीछे जाकर वीडियो में उनको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक साथ 3 रस बताने वाला हूं, क्योंकि ये 3 रस हमारे ऐसे हैं जिनमें बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है और इनसे संबंधित प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इनके उदाहरणों में रस की पहचानने की गलती कर देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इन तीनों रसों में जो थोड़ा थोड़ा अंतर है उसको पूरी तरह समझ जाएंगे और किसी भी उदाहरण को आप समझ जाएंगे कि इस उदाहरण में यह रस होगा। तो शुरू करते हैं। पहला रस है हमारा भयानक रस। भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है बच्चों वो होता है भय। भय का मतलब होता है सीधा सीधा डर से। भय का मतलब क्या होता है? डर। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी भयानक, भयानक का मतलब जिसे देखकर डर लगे, अथवा अनिष्टकारी। अनिष्टकारी का मतलब होता है जो हमारा अनिष्ट कर सके, हमारा अहित कर सके या हमें नुकसान पहुंचा सके, वस्तु या व्यक्ति। अब वो कोई भयानक और अनिष्टकारी कोई वस्तु भी हो सकती है और कोई व्यक्ति भी हमारा हो सकता है, को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने अथवा स्मरण। स्मरण का मतलब होता है याद करना। स्मरण करने से भय नामक स्थायी भाव से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। तो ये इसकी परिभाषा। अब आप ये मैंने 2 उदाहरण जो बहुत ही आसान मैंने लिखे हैं, इनको आप पूरी तरह इन उदाहरणों से भयानक रस को आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखते हैं उदाहरण पहला क्या है। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रण से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाग गई। अब देखो यहां पर दिया है कपि के गर्जन रण से कांप गई। कांप का मतलब होता है डरना, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारा कौन सा रस होगा? भयानक रस यहाँ पर हमारा होगा। तो इसका अर्थ देखते हैं पहले। इसमें उस समय का वर्णन है जब हनुमान रावण की लंका में प्रवेश कर जाते हैं तो रावण की सेना में क्या उथल पुथल मचा देते हैं और हनुमान के रण कौशल को देखकर जो रावण की सेना है वो पूरी तरह डर के मारे कांपने लगती है। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाशी भाग गई। और हनुमान के दर्शन अर्थात हनुमान के दर्शन कर कर वह यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि अब जो लंका है उसका विनाश निश्चित है। तो यहाँ पर स्थायी भाव हमारा डर उत्पन्न हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर कौन सा रस होगा? भयानक रस हमारा होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, बिकल बटो ही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। अब इसमें एक व्यक्ति को जब रास्ते पे जा रहा है कोई व्यक्ति, तो एक और उसे अजगर, अजगर एक सांप की प्रजाति होती है, अजगर लखी, एक और मृग राय, और एक और उसे क्या शेर घेर लेता है। एक और से सांप अजगर घेर लेता है और एक तरफ से शेर उसको घेर लेता है। विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो ऐसी स्थिति में उसके हृदय में इतना डर उत्पन्न हो जाता है, इतना भय उत्पन्न हो जाता है कि वह जो राहगीर है, वह जो व्यक्ति है, वह बीच रास्ते में ही मूर्छित होकर गिर पड़ता है। यहाँ देखो विकल बटो ही बीच ही परियो माने गिर पड़ता है, मूर्छा माने मूर्छित होकर, खाए माने खाकर, अर्थात वह व्यक्ति मूर्छित होकर बीच रास्ते में ही गिर जाता है। तो यहाँ पर भी डर हमारा स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, क्या? भय। तो हमारा कौन सा रस होगा? भयानक रस इसमें हमारा होगा। भयानक रस के बाद देखते हैं रौद्र रस। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है बच्चों वो होता है हमारा क्रोध। क्रोध का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा गुस्सा। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। जहां विपक्ष द्वारा, विपक्ष का मतलब होता है विरोधी जो लोग होते हैं, किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा, निंदा का मतलब होता है बुराई, से क्रोध उत्पन्न होता है। जब कोई विपक्ष कोई हमारी अपमान करेगा या हमें कोई भद्दे शब्द बोलेगा तो वहां पर गुस्सा तो स्वाभाविक है व्यक्ति को आना, या हमारे गुरु के बारे में कोई अपशब्द कहेगा तो भी वहां पर भी आदमी को क्या आएगा? गुस्सा आएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा कौन सा रस उत्पन्न होता है? रौद्र रस हमारा उत्पन्न वहां पर होता है। अब देखते हैं इसका उदाहरण। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये उदाहरण में उस समय का वर्णन है जब कुरुक्षेत्र मैदान में महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के मध्य हो रहा है और आचार्य जो द्रोण है वो कौरवों के पक्ष से लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, और
जो एक चक्रव्यूह की रचना करते हैं, उसमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को फंसाकर वो सभी मिलकर उसको मार डालते हैं और उसके मृत शव के चारों ओर वो एक घेरा सा बनाकर नाचने लगते हैं। तो जब यह समाचार अर्थात अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार किनको मिलता है? पांडवों को मिलता है। तो उसमें उसी स्थिति का कि इस समाचार को सुनने के बाद पांडवों की क्या स्थिति होती है, उसी का वर्णन इस उदाहरण में दिखाया गया है कि उस काल माने होता समय, मारे क्रोध के यानी उस समय मारे क्रोध के यानी मारे गुस्से के, तनु मारे शरीर, कांपने उनका लगा। किनका कांपने लगा? पांडवों का। कि जब उन्हें अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला तो मारे गुस्से के उनका शरीर कांपने लगा। डर के मारे नहीं कांप रहा है, यहाँ गुस्से के लिए कांप रहा है। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, जैसे हवा का तेज प्रवाह एक शांत सागर में लहरें उत्पन्न कर देता है, इसीलिए उनका गुस्सा इतना अधिक बढ़ गया कि उनका शरीर कांपने लगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रस होगा? रोध रस यहाँ पर हमारा होगा। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा अद्भुत रस। अब पहले हम इसकी जो परिभाषा है वो देखते हैं। और अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है बच्चों, वो होता है हमारा विस्मय। क्या होता है? विस्मय। विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। विचित्र, विचित्र का मतलब होता है अनोखी अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या व्यक्ति को देखकर। अब वो कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हमारा हो सकता है, को देखकर हृदय में उत्पन्न विस्मय। स्थायी भाव तो हमारा क्या है? विस्मय नामक स्थायी भाव से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। यानी जहां पर आश्चर्य हमारे हृदय से हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं, तो वहां पर हमारा अद्भुत रस वहां पर होता है। जैसे उदाहरण से आप पूरी तरह इसको समझ जाएंगे। उदाहरण देखते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें एक ऐसा व्यक्ति है, बिनु पद चले जो बिना पैर के चलता है, सुने बिनु काना और बिना कानों के उसको सुनाई देता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अब यहाँ पर नाना का मतलब जो माँ है उसके पिताजी का नहीं है, यहाँ पर नाना का मतलब है अनेक प्रकार। कोई व्यक्ति अगर आपसे आकर के इस बात को कहे, क्या कहे कि एक व्यक्ति है बिनु पद चले जो बिना पैर के चलता है, सुने बिनु काना और बिना कानों के सुनता है, बिना कानों के सुनाई देता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना और अपने सारे कार्य हैं वो बिना हाथों के कर लेता है। तो ऐसी बात को सुनकर आप आश्चर्यचकित वहां पर हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा रस उत्पन्न होगा वहां पर? अद्भुत रस हमारा वहां पर उत्पन्न होगा। अब आपको मैंने इस वीडियो में 3 रस आपको मैं पढ़ा चुका हूं और ये वीडियो देखने के बाद आप तीनों रसों को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जो हमारे बाकी 3 से 4 रस जो बचे हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में समाप्त हो जाएंगे और इसके बाद हम हिंदी विषय का कोई दूसरा टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो आप देख सकें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, सभी के साथ शेयर करें। और यदि आपको वीडियो में कोई कमी या कोई त्रुटि नजर आती है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो भी आप कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपके लिए कुछ बेहतर सुधार कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।